तो क्या हाल है? टाइगर जिंदा है और बिल्कुल चकाचक भी। ये चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, इसीलिए पिछली कुछ वीडियोस मुझे डिलीट करनी पड़ी और मैंने अपने सेकंड और थर्ड चैनल पर कुछ वीडियोस डाली हैं। तो जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा, जाकर उन दो चैनल्स पर देख सकते हो। बाकी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 10 साल पहले दुनिया में अलग अलग जगह पर 100 टावर्स अपीयर हुए जो पूरे 99 फ्लोर के थे। सारे देशों ने मिलकर इस टावर पर रिसर्च शुरू की, लेकिन उन्हें बस इतना ही पता चला कि ये 990 मीटर लंबे और एक हाई स्ट्रॉन्ग मेटल से बने हुए हैं, जिसे परमाणु बम से भी भेद पाना नामुमकिन है। फिर एक दिन उस टावर के अंदर से ह्यूमंस बाहर आने लगे, जो उस टावर में एक होल के जरिए गए थे, जो एक दिन अचानक उनके सामने आ गया था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो पहले फ्लोर पर थे और पूरे 100 टावर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जो लोग टावर में जाते हैं उन्हें अवेकनर्स कहा जाता है। वहाँ पर तुम्हें 2 क्लास मिलती है, पहला मैजिकल और दूसरा वॉरियर। और दूसरे फ्लोर से मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं और हर फ्लोर को क्लियर करने पर रिवॉर्ड मिलता है। और उन्हीं में से एक है ये गोल्डन टिकट, जिसकी मदद से टावर के अंदर बाहर आराम से आया जा सकता है। टावर के अंदर कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता, टावर लोगों को खुद चूज करता है। लेकिन इस गोल्डन टिकट से एक आम आदमी भी टावर के अंदर जा सकता है और टावर के अंदर बहुत सारा खजाना मिलता है और इसीलिए इस गोल्डन टिकट की प्राइस बढ़ती रहती है। जैसे इस बार उस गोल्डन टिकट की प्राइस 150 मिलियन वॉन से सीधा 200 मिलियन वॉन हो चुकी है। खैर, ये है हमारा हीरो पार्क सेजुन। ये पूरे 26 साल का है। इसने कुछ हरी सब्जियां खरीदी हैं, जिन्हें लेकर वो अपने अपार्टमेंट जा रहा है। इसका सपना है कि वो भी अवेकनर बने और बहुत सारे पैसे कमाए, और इसीलिए वो गोल्डन टिकट को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। उसकी एक आइडल है जो एक प्रोग्राम में सब्जियां उगाती है और पार्क सेजुन उसे हमेशा देखता है और उसके सपने जब वो अवेकनर बन जाएगा तो वो अपनी आइडल को प्रपोज करेगा। यही सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था, तभी उसके पीछे वही होल अपीयर होने लगता है जिसके बारे में उसने सिर्फ सुन रखा था। ये देखकर पार्क सेजुन खुश हो जाता है कि टावर ने उसे एक मौका दिया है कि वो टावर को चढ़े। इसीलिए वो इस ब्लैक होल से कहता है, तो मुझे अंदर ले चलो ताकि मैं इस टावर को चढ़ सकूं। लेकिन कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो होल धीरे धीरे छोटा होने लगता है। ये देखकर पार्क सेजुन घबरा जाता है और अपनी चांस को मिस ना करने के लिए उस होल के बंद होने से पहले उसमें छलांग लगा देता है और एक जगह पर धड़ाम से नीचे आ गिरता है। उसे लगा कि वो फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका है, लेकिन जब उसने नजरें घुमाई तो वो केव के अंदर था, जहाँ से हल्की हल्की धूप आ रही थी। ये देखकर उसकी चीख निकल जाती है कि वो कहाँ पर आ गया। वहीं टावर का मैनेजर जो एक ड्रैगन था, उसे टावर में कुछ बदलाव महसूस होता है। पार्क सेजुन ने अवेकनर से सुन रखा था कि टावर में एंटर करते ही उन्हें एक शाइनी सा प्लेस दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत सारे आइटम होते हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। और पहले फ्लोर पर सबसे जरूरी चीज ट्रेनिंग ग्राउंड होती है। आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड का यूज करना पड़ता है ताकि आप मॉन्स्टर से फाइट कर पाएं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। पार्क सेजुन यहाँ पर पूरे एक दिन से ट्रैप है और उसे कोई भी एग्जिट नहीं दिखाई दिया। वो मदद के भी लिए चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है जो उसकी आवाज सुन सके। तभी उसका अलार्म बजा और उसे पता चला कि पूरे एक दिन बीत चुके हैं और उसे भूख भी लगी थी। उसने अपने सारे रिसोर्सेज को बाहर निकाला। उसके पास कुछ टमाटर, स्वीट पोटैटो, हरी प्याज और एक सेब था जिसे वो खा लेता है, लेकिन इससे उसकी भूख नहीं मिटती। जिसके बाद पार्क सेजुन उन स्वीट पोटैटो को भी खाता है जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। वो इतनी जल्दी जल्दी खा रहा था कि एक उसके गले में ही अटक जाता है और अपनी पानी की बोतल का यूज कर स्वीट पोटैटो को गले से नीचे उतारता है। पार्क सेजुन का पेट भर जाता है, इसीलिए वो आराम करने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कब तक ट्रैप रहेगा। उसके पास कुछ ही रिसोर्सेस हैं, अगर वो ज्यादा दिनों तक यहाँ रहा तो एक कंकाल बन जाएगा। तभी वो उठकर बैठ जाता है और अपने आप को समझाता है कि वो ऐसे नहीं मर सकता। उसी का सपना था टावर में आने का, तो वो हार कैसे मान सकता है। तभी उसकी नजर अपने खाए हुए सेब पर जाती है जिसके बीज रह गए थे, जिन्हें वो जमीन में खोद कर गाड़ देता है। उसके पास 10 हरी प्याज भी थी जिनके पत्तों को तोड़कर उनकी जड़ों को प्लांट कर देता है। साथ ही में 3 टमाटर और 2 स्वीट पोटैटो को भी, जहाँ पर धूप गिर रही थी, पार्क सेजुन ने वहीं पर प्लांटिंग की थी। वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तभी उसे एक मॉन्स्टर की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। उसने सुन रखा था कि फर्स्ट फ्लोर पर मॉन्स्टर्स नहीं आते। तभी वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ ब्लू मून आ चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो चुका था और मॉन्स्टर की दहाड़ से उसकी बॉडी कांपने लगती है। जब वो आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे एक ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखते ही पार्क सेजुन बेहोश हो जाता है और वहीं उसकी हरी प्याज पर ब्लू मून की लाइट पड़ती है। खैर, पार्क सेजुन का अलार्म बजता है। जब वो अपने फोन को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पूरे 2 दिन तक बेहोश था और 2 दिन पड़े रहने से उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। जब उसने अपने हरे प्याज की तरफ देखा तो वो बहुत बड़े हो चुके थे, इतने ज्यादा कि वो पार्क सेजुन के बराबर हो चुके थे। पार्क सेजुन को लगता है कि ये टावर की वजह से हो रहा है। वो अपने बाकी प्लांट्स की भी तरफ देखता है जो थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे और पूरे 52 थे, लेकिन प्याज की वजह से उन्हें सही से धूप नहीं
नहीं मिल रही थी, इसीलिए पार्क सेजुन उन्हें काट देता है, जो करना बहुत मुश्किल था। जब पार्क सेजुन ने एक प्याज को चक्कर देखा तो वो बहुत तीखा था और उसके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा। पास ही में एक छोटा सा तालाब था जिसे वो अपनी जलन को मिटाता है। नॉर्मल प्याज से इसका टेस्ट अलग था, एक मिर्च की तरह। फिर पार्क सेजुन अपने बचे हुए कुछ टमाटर और स्वीट पोटैटो को खाकर अपनी भूख मिटाने लगता है। यहाँ पर रहते पार्क सेजुन को पता चला कि यहाँ का सूरज कभी नहीं डूबता है, बल्कि एक चांद आकर सूरज को ढक लेता है, जिसे नॉर्मल भाषा में ब्लू मून कहा जाता है। लेकिन उसने सुना था कि ब्लू मून सिर्फ 10वें फ्लोर के ऊपर होता है, और अब तक पार्क सेजुन को लग रहा था कि वो पहले फ्लोर पर है, और उसने ब्लैक ड्रैगन को भी देखा है। जब 10 साल पहले टावर अपीयर हुआ तो कुछ गिल्ड में से फोनिक्स गिल्ड ने 37वें फ्लोर को क्लियर करने का खिताब हासिल किया, और 30 से लेकर 37वें फ्लोर तक चीजें टॉप सीक्रेट है, पर 30वें फ्लोर के नीचे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरे और 10वें फ्लोर तक स्केलेटन मॉन्स्टर्स आते हैं, 11 से 20वें फ्लोर तक गोब्लिन्स आते हैं, और 21 से 30वें फ्लोर तक ऑर्क्स आते हैं, और अफवाहों की माने तो 31वें फ्लोर पर खतरनाक स्पाइडर्स होती हैं। लेकिन पार्क सेजुन ने कभी भी ड्रैगन या फिर ऐसी ही कोई मिलती जुलती चीज के बारे में नहीं सुना, और उसे पता भी नहीं है कि ये कौन सा फ्लोर है। उसे लगता है वो किसी ऐसे फ्लोर पर आ चुका है जहाँ पर अभी तक कोई भी अवेकनर नहीं पहुँचा है। तभी पार्क सेजुन के ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं। जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक नन्हा सा खरगोश था जिसके मुंह से पानी आ रहा था। तभी वो ऊपर से छलांग लगा देता है। खरगोश को कहीं गिरकर चोट न लग जाए, इसलिए पार्क सेजुन उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो पार्क सेजुन के सर पर लैंड कर सीधा प्याज की तरफ चला जाता है, जिससे पार्क सेजुन को समझ आता है कि ये कोई मामूली खरगोश नहीं है। तभी वो प्याज की तरफ इशारा कर पार्क सेजुन से कहता है पीपीआई, यानी वो अपनी भाषा में उस प्याज को मांग रहा था। पार्क सेजुन उस नन्हे रैबिट को वो हरी प्याज खाने के लिए देता है, जिसे खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो खरगोश पार्क सेजुन की भाषा भी समझ पा रहा था। वो प्याज बड़ी हो चुकी थी, इसलिए पार्क सेजुन उन प्याज को हार्वेस्ट करने वाला था। ये सुनकर वो रैबिट अपनी भाषा में किसी को बुलाता है। तभी ऊपर से एक और नन्ही रैबिट नीचे आती है। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे, और उसके पास वाटर रेनिंग कैन भी था। जब पार्क सेजुन उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों मैरिड हो, तो वो दोनों अपनी भाषा में हाँ करते हैं। फिर वो दोनों मिलकर अपनी भाषा में गाना गाते हुए प्याज को हार्वेस्ट और पौधों को पानी देने लगते हैं, जिस काम को करते हुए वो दोनों बहुत खुश थे। ये तब शुरू हुआ जब वो दोनों अपने क्यूट चेहरे के साथ पार्क सेजुन से यहाँ पर रहने की परमिशन मांगने लगते हैं, और उनके इतने क्यूट चेहरे को देखकर पार्क सेजुन के दिल में एक जोरदार करंट लगता है। लेकिन पार्क सेजुन उन दोनों से कहता है वो दोनों यहाँ पर फ्री में नहीं रह सकते, उन्हें फार्म में मदद करनी होगी। सबसे पहले हरी प्याज को हार्वेस्ट करना। वो कुछ आगे कहता, तब तक वो दोनों रैबिट उस पर कूद पड़ते हैं, और वो चिल्लाता रह जाता है कि उसकी इस क्यूट हरकतों से वो पिघल नहीं जाएगा। उन दोनों के पास जो 2 आइटम थे, पहला स्प्रे बॉटल जिससे इन्फिनाइट पानी निकलता है, और दूसरी वो पॉकेट जिससे कोई भी टूल निकल सकता है। तभी वो दोनों अपनी भाषा में बताते हैं कि काम पूरा हुआ। पार्क सेजुन ध्यान से देखने लगता है कि सारा काम सही से हुआ या नहीं, और वो दोनों रैबिट पार्क सेजुन की तरफ देख रहे थे। जैसे ही पार्क सेजुन उन दोनों को परमिशन देता है, वो दोनों खुशी से झूमने लगते हैं। फिर वो दोनों कुछ डिस्कस करते हैं और भागते हुए एक किनारे पर आ जाते हैं। पार्क सेजुन उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। फीमेल रैबिट अपनी भाषा में मेल रैबिट को एक जगह पर खोदने के लिए कहती है, और मेल रैबिट बिल्कुल वैसा ही कर रहा था, और कुछ ही देर में वो एक अच्छा सा घर बना देता है। मेल रैबिट पूरी तरीके से थक चुका था, और पार्क सेजुन भी हैरान हुआ था कि उन दोनों ने मिलकर अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया है। वो मेल रैबिट की तारीफ भी करता है। तभी फीमेल रैबिट आकर शर्माते हुए मेल रैबिट से कुछ कहती है और अपने घर की तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर वो मेल रैबिट डर जाता है। लेकिन फीमेल रैबिट उसे घसीटते हुए ले जाती है, और मेल रैबिट मानो अपनी भाषा में बचाओ बचाओ चिल्ला रहा हो। वहीं पार्क सेजुन उसे बधाई दे रहा था कि वो जाकर अच्छा करे। इस केव में रहकर पार्क सेजुन को बहुत अकेला फील हो रहा था, लेकिन उन दोनों रैबिट के आ जाने से उसे खुशी मिल रही है। वो जाकर सूखे हुए प्याज पर लेट जाता है। तभी उसके बैक में कुछ गरम गरम महसूस होता है, और वो तेजी से चिल्लाकर जमीन में गुलाटियां मारने लगता है। और जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पर उसकी बोतल की वजह से छोटी सी चिंगारी लग गई थी, और ये देखकर वो आग लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। वो जितना भी ट्राई कर ले बस धुआं ही बन रहा था। वो सारी चीजें सही कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आग क्यों लग रही है। तभी वो दोनों रैबिट बाहर निकलते हैं, और मेल रैबिट कुछ ज्यादा ही थका हुआ था। जब वो पार्क सेजुन को फूंक मारते हुए देखता है तो वो पार्क सेजुन से इशारों में पूछता है कि क्या हुआ। तब पार्क सेजुन बताता है कि वो आग लगाने की कोशिश कर रहा है, और ये सुनकर वो दोनों मिलकर आग लगाने की कोशिश करने लगते हैं। पार्क सेजुन रोशनी को एक जगह पर कर रहा था, और मेल रैबिट फूंक मार रहा था, जिससे आग लग जाती है।
फिर पाक सेजुन कुछ हरी प्याज लाता है और उन्हें आग में सेक कर उसकी परत को उतार कर जब खाता है तो वो शक्कर से ज्यादा मीठी लगती है। उसे लग रहा था कि उसके मुंह में एक ग्रीन हॉर्स दौड़ रहा है, इसीलिए वो बाकी के प्याज को भी पकाने लगता है और ये देखकर वो रैबिट भी यही काम करने लगता है। जब वो दोनों पके हुए हरे प्याज को खाते हैं तो उन दोनों को भी ये बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों साथ में प्याज की पार्टी करने लगते हैं। फिर पाक सेजुन सो जाता है और जब वो उठकर देखता है तो उसके टमाटर भी बड़े हो गए थे और हरे प्याज को हार्वेस्ट कर लिया गया था और स्वीट पोटैटो को भी पानी दे दिया गया और ये सब सिर्फ उन दोनों रैबिट्स की वजह से हुआ था। जब पाक सेजुन ने आग लगाना सीख लिया, सूखे हरे प्याज से एक मसाल बनाकर पूरी केव को देखने लगता है। जब वो पानी के पास जाता है तभी उस पर एक मछली हमला कर देती है, जिसे पाक सेजुन डॉज कर लेता है और वो मछली बाहर आ गिरती है। पाक सेजुन ने इस तालाब में पहले मछली नहीं देखी थी, ये शायद रोशनी की वजह से हुआ है। फिर पाक सेजुन उसे प्याज के पत्ते में लपेटकर आग में पकाने लगता है और जब वो मछली को खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों रैबिट भी मछली खाना चाहते थे। जब पाक सेजुन उन दोनों से पूछता है क्या वो दोनों मीट खाते हैं तो वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं और फिर वो दोनों भी मछली खाते हैं। कुछ दिनों के बाद ब्लू मून वापस आया और पाक सेजुन को पता चला कि हर 30वें दिन पर ब्लू मून आता है। उसने अपने फोन को चार्ज करने के लिए पावर बैंक और लैपटॉप का भी यूज कर लिया था। वो फोन को इसलिए चार्ज कर रहा था ताकि उसे पता रहे कि उसे यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अब फोन भी अपनी लिमिट पर आ चुका है। इसीलिए पाक सेजुन दिनों को याद रखने के लिए दीवारों पर लिखना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पर आए हुए पूरे 61 दिन बीत चुके हैं। रैबिट्स 7 बजे सोने के लिए चले जाते थे और 5 बजे हमेशा उठ जाते थे। अब जो कि यहाँ पर सूरज नहीं डूबता है तो पाक सेजुन उन्हीं के हिसाब से सोता है। कुछ दिनों बाद कुछ अच्छा हुआ। उन रैबिट्स के और छोटे छोटे बच्चे हो गए थे जो भागते हुए पाक सेजुन पर चढ़ जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। पाक सेजुन भी उन्हें देखकर बहुत खुश था क्योंकि अब वो अंकल बन चुका था। मेल रैबिट बहुत थका हुआ लग रहा था, इसीलिए पाक सेजुन उससे कहता है तुम जाकर आराम कर लो, मैं इन बच्चों का ख्याल रख लूंगा। फिर वो बच्चों को लेकर टमाटर के फूलों को देखने चला जाता है और बच्चे भी टमाटर के पौधों को देखकर बहुत खुश थे। टमाटर में फूल आने की वजह से ये पूरा फ्लावर गार्डन लग रहा था। अब फूलों को पॉलिनेशन करना पड़ेगा। पॉलिनेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे एक मेल फ्लावर से पॉलिन को दूसरे फीमेल फ्लावर तक पहुंचाना होता है और पाक सेजुन यही बारी बारी से हर एक फूल में करता है और बैठे बैठे उसके बैक में पेन होने लगता है और पॉलिन को एक फूल से दूसरे फूल तक मधुमक्खी भी पहुंचा देती है। इसीलिए पाक सेजुन चाहता है कि यहाँ पर अगर एक बी भी होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही सोच रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। और पाक सेजुन को देखकर एक नन्हा रैबिट भी वैसा कर रहा था, जिसे देखकर पाक सेजुन हंसने लगता है और उस नन्हे रैबिट को एक जोर की छींक आ जाती है जिससे वो पीछे गिरने लगता है, लेकिन पाक सेजुन उसे पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी उसने देखा कि एक टमाटर के पौधे में फल आ चुके हैं, जिसे देखकर वो नन्हे रैबिट के साथ डांस करने लगता है। अब एक बार फिर से ब्लू मून आने वाला है, इसीलिए सभी तैयारी करने लगते हैं, जिसे पाक सेजुन सारी आग को बुझाकर थोड़ी सी आग को एक जगह पर रख देता है ताकि इसका यूज बाद में किया जा सके और वो अपने आप को प्याज के पत्तों से पूरी तरीके से ढक लेता है। साथ में फीमेल रैबिट अपने बच्चों को अंदर कर रही थी। अब ब्लू मून आने वाला था, इसलिए मेल रैबिट पाक सेजुन को टाटा कर अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर चला जाता है और ब्लू मून के खत्म होने के बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे और कुछ ही देर के बाद ब्लू मून आ जाता है। पाक सेजुन कोने में बैठकर ब्लू मून खत्म होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा था कि कितने घंटे बीत चुके हैं। उसे तो एक एक सेकंड भी घंटों के बराबर लग रहा था। उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी बॉडी कांप रही थी। वो चाहता था कि जल्दी से ये खत्म हो जाए बिना किसी झंझट के। तभी उसे एक दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि बाहर एक बड़ा सा बियर घूम रहा था, जिसके सामने गुफा का छेद एक बिल जैसा लग रहा था। जब वो गुफा के अंदर झांकने लगता है तो पाक सेजुन उसे देख लेता है और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर पाक सेजुन डर जाता है और उसकी बॉडी पहले से ज्यादा तेज कांपने लगती है। उस बियर मॉन्स्टर ने अभी तक पाक सेजुन को नोटिस नहीं किया था, इसीलिए वो एक अच्छी जगह जाकर छुपने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो अपने बैग को उठाता है, उसका बैग खुल जाता है और उसका सामान नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज से वो बियर मॉन्स्टर पाक सेजुन को देख लेता है और पाक सेजुन डर में चिल्ला उठता है, जिसे देखकर वो बियर मॉन्स्टर भी चिल्लाने लगता है और पाक सेजुन ब्लैक आउट हो जाता है। अगले दिन सभी नन्हे रैबिट्स पाक सेजुन को उठा रहे थे, लेकिन पाक सेजुन अपनी मॉम को बाद में आने के लिए कहता है। ये सुनकर मेल रैबिट पाक सेजुन को एक जोर का मारता है, जिससे वो डरते हुए उठ जाता है। उसने उठकर देखा कि सारी चीजें बिल्कुल सही है और ब्लू मून भी खत्म हो चुका है। उसे समझ नहीं आया कि उस मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ। वो लगभग एक मॉन्स्टर से मरने ही वाला था, साथ ही उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। फीमेल रैबिट आग जलाकर पाक सेजुन को प्याज के पत्तों के साथ बैठा देती
देती है और उसे खाने के लिए एक फिश भी देती है, जिसे खाकर पाक सेजुन को बहुत अच्छा लगता है। और पाक सेजुन अभी भी उस मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, कहीं वो किसी और मॉन्स्टर को देखकर यहाँ से भाग तो नहीं गया, या फिर गुफा का छेद उसके लिए इतना छोटा था कि वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। और अगली बार ऐसा ना हो उसके लिए पाक सेजुन पहले से ही तैयार रहेगा, क्योंकि इस बार तो वो लकी था, लेकिन अगली बार वो मर भी सकता है। अब उसे सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए बस उसे खाना और जिंदा रहना है। तभी मेल रैबिट आता है और पाक सेजुन को अपनी भाषा में बुलाने लगता है, क्योंकि उनके फार्म में एक छोटा सा नीला टमाटर आ चुका था। पाक सेजुन को समझ नहीं आता कि इस टमाटर का कलर नीला कैसे है। जब उसने टमाटर को तोड़ा तो उसे एक स्क्रीन दिखाई थी जिसमें लिखा था कि उसने सक्सेसफुली क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उसे एक ब्लू मून एनर्जी वाला फ्रूट हार्वेस्ट करना था। पाक सेजुन एक सिस्टम विंडो को देखकर हैरान रह जाता है। सिस्टम विंडो पाक सेजुन को बताता है पाक सेजुन की अचीवमेंट ने टावर मैनेजर की अटेंशन को अट्रैक्ट किया है। अब टावर मैनेजर का सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर है और वो तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब पाक सेजुन ये पूछता है कि टावर मैनेजर खुश क्यों नहीं है, तब सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर इसलिए खुश नहीं है क्योंकि पाक सेजुन को इस टावर में इनवाइट नहीं किया गया। टावर मैनेजर अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं। पाक सेजुन ये जानकर हैरान होता है कि वो यहाँ पर गलती से आया है। ये सुनकर पाक सेजुन कहता है मैं यहाँ पर पिछले 61 दिन से रह रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि ये सिर्फ गलती है, तो मुझे जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन सिस्टम पाक सेजुन को बताता है कि टावर मैनेजर सोच रहे हैं कि वो अपनी गलती को मिटाने के लिए पाक सेजुन को मार दे। ये सुनकर पाक सेजुन और भी गुस्सा हो जाता है कि उसने क्वेस्ट पूरा किया, अचीवमेंट हासिल की और रिवॉर्ड देने के बदले टावर मैनेजर उसे मारने की प्लानिंग बना रहा है। ये सुनकर सिस्टम कुछ देर चुप रहा, फिर पाक सेजुन को बताता है कि टावर मैनेजर उसे अवेकनर बना रहे हैं। एक जोरदार लाइट के साथ पाक सेजुन की अवेकनिंग पूरी हुई। सिस्टम आगे बताता है टावर मैनेजर उसे एक जॉब के लिए असाइन कर रहे हैं। पाक सेजुन ये जानने के लिए एक्साइटेड था वो स्वॉर्ड्समैन या फिर मेज में से क्या बनेगा, लेकिन सिस्टम बताता है वो एक F क्लास का फार्मर बन चुका है। ये सुनकर पाक सेजुन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो ना ही बीमार होगा, हमेशा नेचर के पास रहेगा और उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे जब वो फसलों को हार्वेस्ट करेगा। और जब पाक सेजुन अपने स्टेटस विंडो को देखता है तो उसे टावर फार्मर का खिताब मिला था और उसका टैलेंट ऑर्डिनरी था। ये देखकर पाक सेजुन सदमे में चला जाता है कि जब उसे लेट नाइट टॉक शो में बुलाया जाएगा तब होस्ट क्या बोलेगा, ये कि हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट हैं, पाक सेजुन, जिन्होंने पूरे टावर को क्लियर किया सिर्फ ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए पाक सेजुन के लिए तालियां बजाई जाएं। वैसे पाक सेजुन जी, आपकी जॉब क्या है? मैं हूँ टावर फार्मर। और यही सब सोचकर पाक सेजुन पूरा पागल हो चुका था और उसी पागलपन में वो टमाटर को फेंकने वाला था, लेकिन वो रैबिट्स की तरफ देखता है जो उसे ही घूरे जा रहे थे और अपने उन सभी चीजों की तरफ जो उसकी लाइफ में अभी हैं, और उसे समझ आता है कि उन सब ने बहुत मेहनत की है और अब उसे फार्मर बनके अच्छा लग रहा है। जब उसने ध्यान से टमाटर को देखा तो एक और सिस्टम विंडो आ गई जिसमें इस टमाटर को मैजिकल चेरी टमाटो कहा गया, जिसमें लिखा था कि टावर में उगने वाला टमाटर टेस्टी होगा और इसमें ब्लू मून की एनर्जी है जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और जो भी इसे कंज्यूम करेगा तो उसका माना 0.05 से परमानेंटली बढ़ जाएगा। और इसे पाक सेजुन ने उगाया है, इसकी सेफ लाइफ है 30 दिन और ये रैंक E का है। पाक सेजुन ये जानकर हैरान रह जाता है कि ये टमाटर भी एक आइटम है जिसे खाने से स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये सब टावर मैनेजर देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वही पाक सेजुन उन दोनों रैबिट के साथ खेल रहा था क्योंकि ये सब उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ है। तभी सिस्टम बताता है कि पाक सेजुन को एक क्वेस्ट मिला है जिसमें उसे ब्लू मून एनर्जी वाले टमाटर को टावर मैनेजर को देना होगा। रिवॉर्ड है जॉब रिलेटेड स्किल और पेनल्टी है मौत। और पेनल्टी देखकर पाक सेजुन डर जाता है। पाक सेजुन कहता है तुम इसे क्वेस्ट बुला रहे हो लेकिन इसे ब्लैकमेल करना कहते हैं। तुम मुझसे पूछ सकते थे, ऐसे एक्ट मत करो कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो जैसे जान की कीमत कुछ है भी नहीं। लेकिन डेथ का नाम सुन के उसके पसीने छूट रहे थे, इसीलिए शांति से वो टमाटर को टावर मैनेजर को दे देता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे सोइंग नाम की एक स्किल मिलती है जो लेवल 1 पर थी, जिससे अगर वो बीज बोता है तो उससे अंकुरित करने के चांस बढ़ जाते हैं। जिसके बाद पाक सेजुन आग लेकर मछलियां पकड़ने चला जाता है और जब वो एक मछली को मारता है तो उसे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और वो बस कुछ को मारकर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट बना सकता है और बस इसी वजह से वो कुछ ही दिनों में लेवल 2 का हो जाता है। बस वो लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सारी मछलियां मार चुका था, लेकिन ये एक अच्छी चीज नहीं है कि बेवजह इतनी सारी मछलियों को मारा जाए। इसलिए पाक सेजुन अब बस मछलियों को खाने के लिए मारेगा, न कि पॉइंट्स के लिए। और वो मछली पकाकर सभी के साथ मिल बांट कर खाता है और सिस्टम की वजह से अब वो मॉन्स्टर के नाम भी देख सकता था। जैसे इन दोनों का नाम फार्मर व्हाइट
रैबिट है। ये है इनकी पहचान और इससे पता चलता है कि ये सभी खेती करने में माहिर हैं, ना कि फाइट करने में, और इसी वजह से अभी तक बाहरी दुनिया इनके बारे में नहीं जानती। लेकिन पाक सेजुन ये मानकर चल रहा है कि उन्होंने अपना फार्म खो दिया होगा और इधर उधर घूमते रहे होंगे और किसी तरह यहाँ पहुंच गए। क्या इनके पास कोई होम टाउन होगा जहाँ ये वापस जा सके? लेकिन सबसे पेचीदा बात ये थी कि पाक सेजुन उनकी भाषा ही नहीं समझ सकता था। फिर वो सभी फार्म में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि टमाटर पक चुके हैं, जिसे देखते ही सभी खुश हो जाते हैं। और अब ये टाइम था टमाटर को हार्वेस्ट करने का, और वो सभी अपने पहले टमाटर को तोड़कर बहुत खुश थे। तभी उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। ये बिल्कुल पहले जैसा था, लेकिन इस बार इसे खाने से 10 ग्राम फैट बढ़ेगा और माना 0.1 से सिर्फ 10 मिनट के लिए बढ़ेगा। लेकिन जब कोई 10 टमाटर एक साथ खाएगा तो 10 ग्राम फैट बढ़ेगा और बहुत सारी एनर्जी मिलेगी सिर्फ 1 घंटे के लिए, और बाकी सारी चीजें पहले की तरह रैंक ई था। और इसी तरह कर पाक सेजुन टमाटर को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वो एक थोड़ा सा कच्चा टमाटर तोड़े लेता है, जिससे उसे बस 7 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और पहले उसके जॉब एक्सपीरियंस का भी पॉइंट बढ़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये टमाटर बस एक नॉर्मल टमाटर की तरह रह जाता है। मतलब उसे टमाटर को ध्यान से तोड़ना होगा, और टमाटर को हार्वेस्ट करने के साथ उसका लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 4 पर चला जाता है। और टमाटर को हार्वेस्ट करने के बाद जब वो टमाटर को खाने वाला था, तभी सभी रैबिट उसे देखकर गुस्सा होने लगते हैं। पाक सेजुन उन सभी से माफी मांगता है कि उन सभी को वो भूल गया था, लेकिन उन सभी ने साथ में काम किया है, इसीलिए सब साथ मिलकर खाएंगे। और जब सभी टमाटर को साथ में खाते हैं तो उन सभी को लगता है कि वो सभी तारों से भरे आसमान में एक खुले मैदान में लेटे हैं, जहाँ पर फायर क्रैकर्स आसमान में फूट रहे हैं। और ये सब एक्सपीरियंस कर पाक सेजुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सभी रैबिट्स मिलकर अपने टमाटर को बाद के लिए बचाकर रख लेते हैं, जिनमें सभी नन्हे रैबिट्स भी मदद कर रहे थे। पाक सेजुन को नींद आ रही थी, इसलिए वो आराम से सो जाता है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि टावर मैनेजर को 100 टमाटर ऑफर करो, जिससे उसे जॉब रिलेटेड स्किल मिलेगी और पेनल्टी मौत। लेकिन सोने की वजह से पाक सेजुन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वो सिस्टम जोर से चिल्लाने लगता है, और नोटिफिकेशन को देखकर वो जल्दी से टमाटो को टावर मैनेजर को ऑफर कर देता है, और रिवॉर्ड के तौर पर उसे हार्वेस्टिंग की एक स्किल मिलती है। जब वो फ्रूट्स को हार्वेस्ट करेगा तो वो कच्चे हो या ज्यादा पके, वो सही कंडीशन में पाक सेजुन के हाथ में आएंगे। और ये सब देखकर पाक सेजुन को अच्छा नहीं लगता कि उसे हार्वेस्टिंग स्किल की क्या ही जरूरत। लेकिन पाक सेजुन जब टमाटर को तोड़ता है तो उसे पता चलता है कि ये सच में बहुत अच्छी स्किल है, क्योंकि वो चाहे जितने कच्चे टमाटर को तोड़े उसे हर बार 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते थे और टमाटर बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाता था। और इसी स्किल की वजह से अब पाक सेजुन को देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा टमाटर पका है कौन सा नहीं, वो जल्दी से टमाटर को तोड़ लेगा, जिससे उसका टाइम बचेगा। तभी उसे कुछ आता है कि 200 टमाटर उसे टावर मैनेजर को ऑफर करने हैं, और रिवॉर्ड के तौर पर कुछ भी नहीं था, पेनल्टी डेथ थी। ये जानकर वो टावर मैनेजर को चोड़ बोलने लगता है और शांति से 200 टमाटर टावर मैनेजर को ऑफर कर देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, टावर मैनेजर की मांग बढ़ती जा रही थी। आगे 250 टमाटर, फिर 300 टमाटर, और एक दिन तो 500 टमाटर। कभी उसे रिवॉर्ड मिलता था और कभी नहीं। इस बार उसे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, और ये देखकर पाक सेजुन सीधा मना कर देता है। ये सुनकर टावर मैनेजर हैरान रह जाता है। वो चिल्लाते हुए सिस्टम से कहता है कि टावर मैनेजर ने बहुत सारे टमाटर पहले ही ले लिए हैं, जिंदा रहने के लिए भी कुछ खाना जरूरी है, और यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर कह रहे हैं कि ये पाक सेजुन की प्रॉब्लम है, ना कि उनकी, तो इसीलिए उन्हें टमाटर दिया जाए, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पाक सेजुन हंसने लगता है कि उसने मेहनत की, कई दिनों तक सफर किया, हार्वेस्ट किया, और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और पाक सेजुन उसे फिर से मना कर देता है कि वो टावर मैनेजर को टमाटर बिल्कुल भी नहीं देगा। सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर गुस्सा हो चुके हैं, लेकिन पाक सेजुन सिस्टम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, और सिस्टम बताया जा रहा था कि टावर मैनेजर पूछ रहे हैं क्या वो सच में कुश्ती को रिफ्यूज करता है। लेकिन पाक सेजुन सिस्टम पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और शांति से अपने काम को कर रहा था। सिस्टम बताता है कि पाक सेजुन मर सकता है, लेकिन पाक सेजुन कहता है कि मैं ऐसे किसी को अपनी फसल नहीं दूंगा जिसने ये कहा है कि मैंने बस बीज बोए थे। लेकिन सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर कह रहे हैं ये तो फार्मर की जॉब हुई। टावर मैनेजर कह रहे हैं कि वो टावर के मैनेजर हैं, इसीलिए वो शांति से ऑर्डर्स को फॉलो करे। और यही सब सुनकर पाक सेजुन उसे टमाटर देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की और टावर मैनेजर को इतने सारे टमाटर दे रहा है, लेकिन कभी भी टावर मैनेजर ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया। बस तुमने मेरे टमाटर के लिए थोड़ी सी चीजें दे दी। तुम ये कहना
बंद करो कि तुम टावर मैनेजर हो, तुम एक बुरे टावर मैनेजर हो। ये सब सुनकर टावर मैनेजर को एक जोरदार झटका लगता है और वो सिस्टम की तरफ देखते हुए जानबूझकर टमाटर को अजीब तरीके से खा रहा था। सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए उसने अभी टमाटर नहीं दिया तो पाक सेजून मारा भी जा सकता है। पाक सेजून उसके सामने 5 टमाटर करता है और उसे कहता है कि अभी के लिए ये 5 टमाटर रखो, मुझे बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ चाहिए। सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर इस बार कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं। पाक सेजून को लगता है कि टावर मैनेजर उसे सॉरी कहने की कोशिश कर रहा है। जितना उसने सोचा था टावर मैनेजर उससे कई ज्यादा सिंपल है। जिसके बाद 91 दिन बीत जाते हैं और फिर से ब्लू मून आता है। पाक सेजून कोने में डरा हुआ बैठा था, साथ ही वो टमाटर भी खा रहा था क्योंकि उसने सुना था कि जिसका ज्यादा माना होता है वो मॉन्स्टर्स की दहाड़ को सहन कर सकता है और वो चाहता है कि पिछली बार की तरह कुछ भी ना हो। तभी ब्लू मून की एनर्जी उसकी फार्म पर पड़ती है और उसका एक टमाटर पूरा नीला हो जाता है, जिसे देखकर पाक सेजून हैरान रह जाता है और उसे इंतजार नहीं हो रहा था कि कब वो फ्रूट को हार्वेस्ट करेगा। और ब्लू मून की एनर्जी स्वीट पोटैटो पर भी पड़ती है। पाक सेजून इंतजार नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो ब्लू मून के टाइम ही अपने स्वीट पोटैटो को खोद लेता है और उसको उन सभी में से एक नीला स्वीट पोटैटो मिल भी जाता है और उसके स्टैट भी टमाटर की तरह थे। टावर में उगे होने की वजह से वो टेस्टी बहुत ज्यादा होगा और ब्लू मून की एनर्जी से उसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे खाने से स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और माना 0.05 से बढ़ जाएगा। और इसे पाकर पाक सेजून बहुत खुश था और स्वीट पोटैटो को हार्वेस्ट करने की वजह से उसके स्किल पॉइंट बढ़ जाते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग स्किल लेवल अप हो जाती है। साथ ही उसे 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और जब वो नीले टमाटर को तोड़ता है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके हाथ में है कि तभी उसके सामने सिस्टम आ जाता है कि उसे दोनों चीजें टावर मैनेजर को देनी होंगी और रिवॉर्ड के नाम पर कुछ भी नहीं था, पेनल्टी डेथ थी। पाक सेजून को पता था कि ये पहले ही आने वाला है। वो ये देखकर हैरान होता है कि उसे 2 क्वेस्ट एक ही बार में मिल गए हैं। पाक सेजून सबसे पहले अपने पुराने क्वेस्ट को पूरा करता है। सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर खुश हो गया है और उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हुआ। तभी सिस्टम पूछने लगा कि टावर मैनेजर जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है। पाक सेजून कहता है कि आज के लिए इस क्वेस्ट को पोस्टपोन कर दो, जिसके लिए टावर मैनेजर भी मान जाता है। फिर पाक सेजून उस टमाटर को खाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि उसके पूरे मुंह में फेस्टिवल चल रहा है और सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि उसका माना 0.05 से हमेशा के लिए बढ़ गया है। पाक सेजून उस नीले स्वीट पोटैटो को भूनने लगता है। अगली सुबह जब सारे रैबिट अपने घर से बाहर आते हैं तब पाक सेजून उन सभी को ब्लू मून एनर्जी वाला स्वीट पोटैटो खाने के लिए कहता है, जिसे देखकर उन सभी की भी राल टपकने लगी थी। लेकिन मेल रैबिट अपनी भाषा में अपनी फैमिली को कुछ समझाता है। तब पाक सेजून पूछता है कि क्या उसका मतलब ये है कि ये एक है इसीलिए पाक सेजून इसे खा ले, जिस पर मेल रैबिट हामी भरता है। लेकिन उन सबको क्या पता कि पाक सेजून ने टमाटर को पहले ही खा लिया है। फिर पाक सेजून जैसे ही उस स्वीट पोटैटो को खाता है उसकी जवान जल जाती है और स्वीट पोटैटो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सभी रैबिट उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन वो सारा नन्हे रैबिट्स के हाथ में आ चुका था और जब वो भी इसे खाते हैं तो उनकी भी जवान जल जाती है, जिससे वो सभी रोने लगते हैं। जिसके बाद पाक सेजून उन सभी नन्हे रैबिट से कहता है कि उन्हें स्वीट पोटैटो के जड़ों को लगाना होगा ताकि और भी स्वीट पोटैटो उगाए जा सके। लेकिन वो सभी तो जड़ों को ही खाए जा रहे थे। ये देखकर पाक सेजून उन सभी से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें स्वीट पोटैटो खाने के लिए नहीं मिलेंगे। ये सुनकर वो नन्हे रैबिट्स हैरान रह जाते हैं, कुछ रोने लगते हैं और कुछ गुस्सा हो जाते हैं। जिसे देखकर पाक सेजून कहता है कि वो स्वीट पोटैटो को खा सकते हैं, लेकिन जब वो पौधों को लगाएंगे तब। ये सुनकर सभी नन्हे रैबिट्स जल्दी से काम में जुट जाते हैं और सभी स्वीट पोटैटो की जड़ों को लगाने लगते हैं। साथ ही पाक सेजून फीमेल रैबिट से एक हरी प्याज को हार्वेस्ट करने से मना कर देता है ताकि उसमें फूल आए और उससे बीज मिल सके। वही नन्हे रैबिट्स अपने काम में ध्यान से लगे थे। एक खोदता था तो दूसरा पौधा लगाता और मेल रैबिट उन पौधों को पानी दे रहा था। उन्हीं में से एक स्वीट पोटैटो के पौधों को खा लेता है। ये देखकर मेल रैबिट उसे एक जोड़ का मारता है और पाक सेजून टमाटर को हार्वेस्ट कर रहा था, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है और वो रैंक F से E पर आ जाता है और उसका लेवल बढ़कर 8 हो चुका था। फिर वो नन्हे रैबिट्स के लिए कुछ स्नैक्स तैयार करने लगता है। वो स्टिक्स में टमाटर को फंसाकर आग में भूनने लगता है और फिर नन्हे रैबिट्स को बुला लेता है और सभी को एक एक स्टिक पकड़ा देता है, जिसे पाकर सभी खुश थे और फिर सभी साथ मिलकर खाने लगते हैं। फिर पाक सेजून पहले के लगे स्वीट पोटैटो को खोदता है। उसे हर एक पौधे में 5 स्वीट पोटैटो मिलते हैं, जिससे उसके पास पूरे 55 स्वीट पोटैटो हो जाते हैं और टमाटर की तरह इसके भी स्टैट बिल्कुल सेम थे। फिर पाक सेजून उनकी जड़ों को प्लांट कर देता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि स्विंग स्किल की वजह से अब स्वीट पोटैटो के उगने के चांस ज्यादा हो चुके हैं और इससे उसे
उसका लेवल भी बढ़ता है। ये जानकर वो खुद ही स्वीट पोटैटो को लगाने लगता है। वहीं टावर का मैनेजर भी अपनी लाइब्रेरी में बैठकर किताबों के पन्नों से आग लगाता है और उसमें टमाटर को भूनने लगता है, लेकिन गर्म होने की वजह से वो बाहर थूक देता है। लेकिन जब वो अच्छे से खाता है तो टावर मैनेजर को ये बहुत अच्छा लगता है और फिर वो देखने लगता है कि पार्क सेजुन अभी क्या कर रहा है। पार्क सेजुन भुने हुए स्वीट पोटैटो को खा रहा था। ये देखकर टावर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है कि उसके बिना ये सब कैसे चल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क सेजुन को क्विस्ट आ जाता है कि एक भुना हुआ स्वीट पोटैटो उसे टावर मैनेजर को देना होगा और बाकी सारी चीजें सेम। लेकिन पार्क सेजुन उसे पोस्टपोन करने का बोलता है, लेकिन सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर इसे जाने नहीं देगा। लेकिन पार्क सेजुन कहता है कि यहाँ सिर्फ एक ही बचा है, इसीलिए उसे रिवॉर्ड चाहिए। तब उसे क्विस्ट में एक जॉब रिलेटेड स्किल ऑफर की जाती है। ये देखकर पार्क सेजुन अपना क्विस्ट पूरा करता है और उसे सीड स्टोर का एक्सेस मिल जाता है। वो हर 30 दिन में सीड स्टोर से सीड्स खरीद सकता है। ये देखकर पार्क सेजुन खुश हो जाता है और वो सीड स्टोर को एक्टिवेट करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनकर पार्क सेजुन कहता है तो उसे नहीं पता है कि वो सीड्स को कैसे खरीदे, लेकिन जो कि पार्क सेजुन पहली बार कुछ खरीदने वाला था, इसीलिए सिस्टम उसे एक टावर कॉइन दे देता है और उसे पार्क सेजुन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और एक टावर कॉइन बाहर 1 मिलियन वॉन के बराबर है। पार्क सेजुन जब सीड स्टोर को ओपन करता है और उसे 3 अलग अलग तरीके के सीड्स दिखाए जाएंगे। वो अपने करंट लेवल के साथ कुछ रैंडम सीड्स को ही खरीद सकता है। उसे ऑप्शंस में 1000 रेड पेपर सीड्स, कैरेट सीड्स और कैबेज सीड्स आते हैं जो 0.1 टावर कॉइन में थे। और बाहर की दुनिया से इसे कंपेयर किया जाए तो 1000 सीड्स 1 लाख वॉन के बराबर है। रेड पेपर सीड को लेने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसके पास पहले से हरी प्याज है जो मिर्ची की तरह तीखी है। फिर यहाँ पर 2 ही ऑप्शन बचते हैं, पहला कैबेज और दूसरा कैरेट। कैरेट का नाम सुन के सभी रैबिट्स का ध्यान पार्क सेजुन की तरफ चला जाता है और वो पार्क सेजुन से कुछ कहने लगते हैं। पार्क सेजुन जब उनसे पूछता है क्या उन्हें कैरेट खानी है तो वो दोनों बड़ी बड़ी आंखों से पार्क सेजुन को देखने लगते हैं और फिर पार्क सेजुन उन सभी के साथ कैरेट कैरेट चीयर अप करने लगता है। लेकिन इससे इरिटेट होकर मेल रैबिट उसे एक लात मारता है, जिसके बाद पार्क सेजुन कैरेट सीड्स खरीदता है और अगले 30 दिन बाद पार्क सेजुन फिर से कुछ सीड्स खरीद सकता है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि टावर मैनेजर उसके फैसले से सेटिस्फाई है। यह सुनकर पार्क सेजुन पूछता है कि मेरे फैसले से तुम क्यों सेटिस्फाई हो, और फिर वो सभी मिलकर कैरेट सीड को बोने लगते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, सभी आराम कर रहे थे और सारे रैबिट कैरेट सीड को बोने के बाद बहुत खुश थे। फिर पार्क सेजुन सो जाता है, तभी उसके पास से वही छोटी सी बी गुजरती है जिससे पार्क सेजुन गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब वो बी को देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि वो इतनी बड़ी है। लेकिन वो बी को देखकर बहुत खुश भी था क्योंकि वो देखने में क्यूट लग रही थी। पार्क सेजुन सिस्टम में उसका नेम देखता है जिसमें पॉइजन हनी बी लिखा था। ये देखकर पार्क सेजुन घबरा जाता है। जब वो रैबिट्स की तरफ देखता है तो वो पहले ही भाग चुके थे। ये देखकर तो वो रोने लगता है कि सभी रैबिट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि टावर मैनेजर कह रहे हैं कि ये पॉइजन हनी बी अपने डंक से मॉन्स्टर्स को मारकर उनका शिकार करती है। इनका डंक बहुत खतरनाक होता है और वो मांस भी खाती हैं। ये सुनकर पार्क सेजुन और भी डर जाता है और वो हनी बी को हाथों से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन हनी बी ये सुनकर गुस्से में आ गई थी। जब वो हनी बी पार्क सेजुन पर हमला करने वाली थी तो वो एक टमाटर की डाल को हनी बी के सामने कर देता है। पार्क सेजुन ने ये अपने बचाव में किया था, लेकिन हनी बी को वो फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं और वो फ्लावर्स को पाकर खुश हो जाती है। पार्क सेजुन सिस्टम से पूछता है कि अभी तो उसने कहा कि ये मांस खाती है, लेकिन सिस्टम कुछ भी नहीं बोलता। तभी पार्क सेजुन को याद आता है हनी बी फ्लावर से पॉलिन को एक दूसरे में पहुंचा सकती है, इसीलिए पार्क सेजुन हनी बी को अपना पूरा फार्म ऑफर कर देता है, जिसे देखकर हनी बी खुश हो जाती है। और वहीं सभी रैबिट्स छुपकर पार्क सेजुन को ही देख रहे थे, लेकिन पार्क सेजुन उन्हें ऐसा दिखा रहा था कि वो उन सभी से नाराज है। पार्क सेजुन को नाराज देखकर सभी रैबिट्स उसे मनाने लगते हैं। तभी हनी बी वापस आ जाती है, जिसे देखकर पार्क सेजुन डर जाता है, लेकिन हनी बी उस पर बैठकर सो जाती है। फिर पार्क सेजुन अपने दिनों को गिनने लगता है। पार्क सेजुन को यहाँ आए हुए 120 दिन बीत जाते हैं। सभी मिलकर फार्म में काम कर रहे थे और कुछ नन्हे रैबिट्स आपस में खेल रहे थे, जिन्हें देखकर पार्क सेजुन भी खुश था। तभी पार्क सेजुन के पास हनी बी आ जाती है और अब तक हनी बी पार्क सेजुन को पसंद करने लगती है। वो सुबह सुबह फ्लावर से रस चूस लेती है और शाम होते होते फॉरेस्ट में वापस लौट जाती है। फिर सभी का लंच टाइम हो जाता है और पार्क सेजुन हरी प्याज को आग में भूनकर उस पर हनी बी से हनी लगवा कर खाता है, जो पार्क सेजुन के साथ सभी रैबिट्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और पार्क सेजुन हनी खाकर बहुत ज्यादा खुश था। ब्लू मून आने वाला था। पार्क सेजुन चाहता था कि ये ब्लू मून भी अच्छे से गुजर जाए। पार्क सेजुन ने ब्लू मून की तैयारी कर ली थी और हनी बी भी फॉरेस्ट में वापस चली गई थी। पार्क सेजुन उन रैबिट्स को देख रहा था जो आपस में गले मिल रहे थे। पार्क सेजुन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक से मेल और फीमेल रैबिट अपने बच्चों
बच्चों को छोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर पाक सेजुन हैरान रह जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को बाहर ही छोड़ दिया। तभी ब्लू मून भी आ जाता है। जब पाक सेजुन उन बच्चों की तरफ देखता है तो वो ब्रिजर्क हो चुके थे, जिसे देखकर पाक सेजुन डरने लगता है। तभी एक रोशनी के साथ सभी रैबिट्स बड़े हो जाते हैं। उनमें से एक फीमेल भी थी और बाकी के मेल और एक ब्लैक रैबिट भी था। पाक सेजुन को समझ आता है कि वो 5वें ब्लू मून पर अडल्ट बन जाते हैं, लेकिन उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। सभी रैबिट्स पाक सेजुन को उदास देखकर उदास हो जाते हैं। ब्लैक रैबिट पाक सेजुन को दिलासा देने के लिए बढ़ता है, लेकिन पाक सेजुन उसे उठाकर चूमने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट था और बाकी के रैबिट्स ये देखकर भाग लेते हैं। कुछ देर बाद ब्लू मून खत्म हो जाता है और पेरेंट रैबिट बाहर निकलते हैं। तभी उनमें से एक रैबिट अपने हाथ में सवल समन कर लेता है और ऐसा ही करके सभी रैबिट्स कुछ न कुछ समन कर रहे थे। ये देखकर पाक सेजुन हैरान रह जाता है। उसे समझ आया कि ये सभी फार्मर्स हैं। जब ये अडल्ट हो जाते हैं तब ये शायद आइटम को समन कर सकते हैं, लेकिन तभी वो ब्लैक रैबिट से पूछता है कि उसके पास कौन सा आइटम है। तब वो हथौड़ा निकाल लेता है और हथौड़ा किसी भी फार्मिंग टूल में नहीं होता, इसीलिए पाक सेजुन जब उसके नाम को देखता है तो वो ब्लैक वॉरियर रैबिट था। सभी रैबिट्स अडल्ट होने के बाद अपना अपना काम कर रहे थे। कोई पानी दे रहा था, कोई प्यास को काट रहा था, कोई सामान ले जा रहा था तो कोई खोद रहा था। पाक सेजुन ये देखकर खुश था कि उन सभी का काम आसान हो चुका है, लेकिन वो ब्लैक रैबिट की तरफ देखता है जो आराम से लेटकर बस खाए जा रहा था। जो कि वो वॉरियर था, इसलिए उसका कोई यूज नहीं था क्योंकि गुफा के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जिससे वो फाइट कर सके, और इसीलिए पाक सेजुन को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ब्लैक रैबिट अपनी भाषा में कुछ कहता है और पाक सेजुन को तालाब की तरफ ले आता है, जिससे पाक सेजुन को समझ आ जाता है कि वो मछली पकड़ने की बात कर रहा है। जब पाक सेजुन आग दिखाएगा तो मछली हमला करेंगी और तब ब्लैक रैबिट हैमर से मछलियों को बाहर गिरा देगा। पाक सेजुन ठीक वैसा ही करता है और मछली पाक सेजुन के ऊपर हमला कर देती है। तभी पीछे से ब्लैक रैबिट आया और उसने अपने हथौड़े से मछली को जोर से मारा। वो जाकर दीवार में लगी और उसका मांस पानी की तरह नीचे गिराया। ब्लैक रैबिट काम पूरा होने का इशारा करता है, लेकिन पाक सेजुन ये देखकर गुस्सा हो जाता है और वही मछली पकाकर सभी को दे देता है, जिसे देखकर सभी उदास थे। पाक सेजुन ब्लैक रैबिट से कहता है कि उसे अगली बार थोड़ी कम ताकत लगानी चाहिए। फिर वो दोनों कुछ दिन तक ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगते हैं और 125वें दिन सीड स्टोर वापस ओपन होता है, लेकिन इस बार सारी चीजें बहुत महंगी थी। सिर्फ 200 कॉर्न सीड ही 0.5 टावर कॉइन में बिक रहे थे। ये देखकर पाक सेजुन हैरान रह जाता है। उसके पास सिर्फ 0.9 टावर कॉइन ही थे। अगर चीजें ऐसे ही महंगी होती रही तो वो कुछ भी खरीद नहीं पाएगा। टावर कॉइन कमाने का सबसे पहला तरीका है कि फ्लोर को क्लियर करो। हर बार प्राइस बहुत हाई होता है, लेकिन वो सिर्फ फ्लोर को क्लियर करने के बाद ही मिलता है। और दूसरी चीज है कि मॉन्स्टर्स को हंट करो और मॉन्स्टर की बॉडी को वंडरिंग मर्चेंट को सेल करो जो फर्स्ट फ्लोर के स्टोर पर रहता है। और यही हंटर्स के लिए सबसे आसान तरीका है पैसे बनाने का। और तीसरा मेथड, क्वेस्ट को कंप्लीट करो और रिवॉर्ड पाओ। और उसे तो पता है कि क्वेस्ट से उसे कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं है और उसके लिए फ्लोर को क्लियर करना भी नामुमकिन है, क्योंकि वो तो इस गुफा से ही बाहर नहीं जा पा रहा। अब बस वो यही आशा कर रहा है कि टावर मैनेजर उसे एक हाई लेवल का क्वेस्ट दे। और वो टावर मैनेजर से पूछता भी है कि क्या उसे क्वेस्ट पूरा करने पर टावर कॉइन मिलेगा। उसे पता नहीं है कि पाक सेजुन किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये तुम्हें दे दिया जाएगा। पाक सेजुन ये जानकर हैरान होता है कि टावर कॉइन के बारे में टावर मैनेजर को कुछ भी नहीं पता और वो साथ ही बड़े होने की बात कर रहा है। इसीलिए वो टावर मैनेजर से पूछ लेता है कि वो कितने साल का है, जिस पर सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर कह रहे हैं कि ये सीक्रेट है। जिसे देखकर पाक सेजुन कहता है तो मुझे बड़ा होने के लिए कितने साल चाहिए, जिस पर टावर मैनेजर कहता है कम से कम 300 साल। पाक सेजुन कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं इसका रिकॉर्ड रखूं और अपनी आने वाली जनरेशन को देता रहूं और 7वीं जनरेशन में तुम उन्हें ऐसा क्वेस्ट दो कि जिसमें टावर कॉइन मिले। और वैसे भी यहाँ पर कौन सी जनरेशन पैदा करूंगा मैं। और इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो रहा था। उसने अपने गुस्से को साइड में रखा और कॉर्न सीड्स को खरीद लिया, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और उसे 200 वैक्सिकन कॉर्न सीड मिलते हैं। 30 दिनों के बाद फिर से वो शॉपिंग कर सकता है। जब वो सीड्स को थैली से बाहर निकालता है तब ये देखकर सभी रैबिट्स खुश हो जाते हैं और उन सीड्स को प्लांट करने से पहले सभी भरपेट खाना खाते हैं। तभी हनी भी आ जाती है जो बहुत दिन से फॉरेस्ट में वापस नहीं गई थी। जब पाक सेजुन उससे पूछता है क्या अब वो यहीं रहेगी, तब हनी भी अपनी भाषा में हाँ कहती है। तभी उन सभी को कुछ महसूस होता है और सभी ऊपर देखने लगते हैं। तो वहाँ पर एक बिल्ला था जो अपने आप को शरीफ बता रहा था कि वो यहाँ पर किसी का खाना चोरी करने नहीं
नहीं आया है। पार्क सेजुन ये देखकर हैरान होता है कि कोई बिल्ला बात कर रहा है। पार्क सेजुन उसे नीचे आने के लिए कहता है। तब वो बिल्ला जल्दी से नीचे आ जाता है और अपने छोटे छोटे हाथों के साथ पार्क सेजुन को कस्टमर कहकर हेलो कहता है और पार्क सेजुन को बताता है कि वो एक वंडरिंग मर्चेंट है। पार्क सेजुन ने मर्चेंट के बारे में सुन तो रखा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक बिल्ला हो सकता है। बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें, गोल मटोल गाल और ये जेली जैसे छोटे छोटे हाथ। पार्क सेजुन को वो बिल्ला बहुत क्यूट लगता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है। पार्क सेजुन बताता है कि वही पार्क सेजुन है, लेकिन उस बिल्ले को पार्क सेजुन से क्या काम है। तब वो बिल्ला बताता है कि इसी लोकेशन से किसी ने सीड स्टोर से सीड्स बाय किए थे, इसलिए वो बिल्ला यहाँ पर आया है एक डील करने के लिए। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइटम है जो वो पार्क सेजुन को दिखाना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो पार्क सेजुन के सामने माफी मांगता है कि वो अपने कस्टमर के सामने ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन वो फॉरेस्ट में बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा है, इसलिए उसे भूख लगी है। जिसे सुनकर पार्क सेजुन के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है। उस बिल्ले का नाम थियो था और थियो को पार्क सेजुन एक भुनी हुई मछली ऑफर करता है, जिसे देखकर वो खुश तो हो जाता है, लेकिन ये कहकर मना कर देता है कि वो कस्टमर के फूड को नहीं खा सकता। लेकिन पार्क सेजुन उसे जानबूझकर जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है और उसकी खुशबू से थियो के मुंह में भी पानी आ रहा था और वो जल्दी से उस फिश को खा जाता है और इसी तरह वो 5 फिश खा लेता है और पार्क सेजुन को इस ट्रीट के लिए थैंक यू कहता है। लेकिन पार्क सेजुन कहता है कि थैंक यू तो उसे कहना चाहिए क्योंकि थियो यहाँ पर मिलने आया है। फिर थियो अपनी डील के बारे में बात करने लगता है। तभी पार्क सेजुन उसे 0.5 टावर कॉइन देने के लिए कहता है। उसने जो 5 भुनी हुई मछलियां खाई हैं, ये जानकर थियो हैरान रह जाता है। उसने सोचा था कि ये फ्री है, लेकिन पार्क सेजुन कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर एक डील करने आए हो, लेकिन तुम क्या कस्टमर के फिश को खाकर यहाँ से जाना चाहते हो? और यही देखकर आसपास के रैबिट भी उसे घेर लेते हैं। थियो को न चाहते हुए भी पार्क सेजुन को 0.5 टावर कॉइन देना पड़ता है, जिसे पाकर पार्क सेजुन खुश था, लेकिन थियो रोने लगा था कि वो यहाँ पर कस्टमर के पैसे को लेने आया था, लेकिन उसने खुद पैसे दे दिए। उसके बिजनेस की स्टार्ट ही लॉस से हुई है। लेकिन तभी वो ठान लेता है कि वो अपने आइटम पार्क सेजुन को बेच कर रहेगा। वो पार्क सेजुन को कुछ आइटम दिखाता है जिनकी कीमत 5 टावर कॉइन थी, थर्मल, मिनी फैन और एक हैंड वॉर्म। थियो एक्सप्लेन करने लगता है कि इस थर्मल में अगर ठंडी चीज रखोगे तो वो हमेशा ठंडी रहेगी, लेकिन अगर गर्म चीज रखोगे तो वो हमेशा गर्म रहेगी। और ये मिनी फैन जिसमें विंड मैजिक का यूज किया गया है। वो अपने आइटम को एक्सप्लेन कर ही रहा था कि तभी पार्क सेजुन कहता है ये सब कचड़ा है। ये सुनकर थियो गुस्सा हो जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके आइटम को कचड़ा कहने की। ये सभी टावर के बाहर की चीजें हैं और ये बहुत ज्यादा कीमती है। तभी पार्क सेजुन बताता है कि वो टावर के बाहर से ही आया है। ये जानकर थियो हैरान रह जाता है। फिर पार्क सेजुन एक्सप्लेन करने लगता है कि वो सारी चीजें कैसे काम करती है, जैसे कि वो थर्मल और ये फैन जिसके अंदर विंड मैजिक नहीं बल्कि एक बैटरी यूज हुई है। ज्यादा देर इसे चलाओगे तो इसकी बैटरी का चार्ज खत्म हो जाएगा और होता बिल्कुल वैसा ही है। कुछ ही देर में उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। थियो उसे मार मार कर वापस चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पार्क सेजुन कहता है कि लगता है तुम स्कैम हो चुके हो। थियो पहले आया था तो वो जेंटलमैन की तरह बात कर रहा था, जैसे कोई अपने कस्टमर से बात करता है, लेकिन अब वो नॉर्मल हो चुका है और वो पागलों की तरह रोने लगता है कि उसे किसी ने स्कैम कर लिया। पार्क सेजुन थियो से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। तब थियो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वो 75th फ्लोर से है, जो टावर का नेचर जोन है। बहुत समय पहले एक मिरिल नाम की लड़की जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और ग्रैनर विलेज में रहती थी, उसको थियो बहुत सारी मछलियों के साथ प्रपोज करता है, लेकिन उस बिल्ली को वो मछलियां पसंद नहीं आती और वो अपने पंजे से उन मछलियों को नीचे फेंक देती है। थियो उससे भीख मांगने लगता है कि उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है इन रोस्टेड राइस फिश को लाने के लिए। तभी वहाँ पर दूसरा बिल्ला आ जाता है जो इस गाँव का सबसे रिचेस्ट आदमी का बेटा है और वो एक प्रीमियम राइस फिश मिरिल को ऑफर करता है, जिसे देखकर मिरिल बहुत खुश हो गई थी। साथ ही वो थियो की सस्ती फिशों का मजाक भी उड़ाता है। वहीं थियो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मिरिल इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वो मोटी ना हो जाए। लेकिन मिरिल तो उस फिश को देख के पागल हो चुकी थी और ये देखकर थियो भी पागल हो चुका था। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी थियो मिरिल का हाथ पकड़ लेता है और उसे याद दिलाने लगता है जो उन्होंने साथ में मेमोरीज बनाई हैं और उसे समझाता है कि ये बिल्ला झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन नहीं है जाने के लिए, मैं तुम्हारे आंसू देख सकता हूँ जो हमने साथ में दिन बिताए। वो कुछ आगे कहता तभी मिरिल कहती है तुम बकवास करे जा रहे हो, सिर्फ तुम हमेशा स्टॉकर की तरह मेरा पीछा करते थे। मैंने तुम्हें कहा भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े थे। साथ ही वो थियो से ये भी कहती है कि मैं गरीब बिल्लों से नफरत करती हूँ जिनके पास एक प्रीमियम राइस फिश खरीदने के पैसे तक नहीं। और ये सब सुनकर थियो पूरी
पूरी तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद थियो ने डिसाइड किया कि वो एक वंडरिंग मर्चेंट बनेगा ताकि वो अमीर बनकर अपने रिवेंज को ले सके। उसने बहुत सारे इक्विपमेंट्स बाय किए ताकि वो वंडरिंग मर्चेंट बन सके। उसने अपने पूरी जिंदगी की कमाई 50 टावर कॉइन उन इक्विपमेंट्स को बाय करने में लगा दिए। फिर बचे हुए 5 टावर कॉइन से उसने कुछ खरीदने का सोचा ताकि वो कस्टमर को बेच सके। तब उसे एक गोब्लिन मिला जिसका नाम स्क्रम था और उसने टावर के बाहर वाली चीजों के बारे में उसे बताया और उसने ये भी कहा कि वो ये बात सिर्फ थियो को बता रहा है। अगर वो इन आइटम्स को अपर फ्लोर पर लेके जाता है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है। जो अपर फ्लोर पर रहते हैं उन्हें ये सारी चीजें इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। जब थियो उस गोब्लिन से ये पूछता है कि वो इतने अच्छे आइटम को उसे सस्ते प्राइस में क्यों बेच रहा है, तब वो गोब्लिन कहता है कि वो अपने जूनियर्स की मदद करना चाहता है, लेकिन अगर उसे ये आइटम्स नहीं पसंद है तो वो दूसरे मर्चेंट को बेच देगा। ये सुनकर थियो उन सारी चीजों को बाय कर लेता है। वो गोब्लिन बोनस के तौर पर थियो को ये भी बताता है कि लोकल सीड स्टोर से एक न्यू मेंबर ने कुछ सीड्स बाय किए हैं। अगर वो लकी रहा तो वो बहुत सारा प्रॉफिट बना सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन देकर वो गोब्लिन वहाँ से चला जाता है। तो उसके साथ ये सब हुआ और आखिर में ये सारी चीजें बेकार निकली। साथ में पाक सेजुन ने भी उससे पैसे ले लिए। इसलिए थियो रो रहा था कि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। तभी पाक सेजुन के दिमाग में एक प्लान आता है कि वो टावर कॉइन कैसे कमा सकता है और वो खुश होकर थियो को फिर से फिश ऑफर करने लगता है। लेकिन थियो कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं इसे खा लूंगा तो तुम बाद में पैसे मांगोगे। लेकिन पाक सेजुन कहता है कि ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही पाक सेजुन थियो से साथ में काम करने का पूछता है। ये जानकर थियो थोड़ा हैरान होता है। पाक सेजुन समझाता है कि उसे अपने आइटम्स को बेचने के लिए एक अच्छा सेल्स मर्चेंट चाहिए। थियो पाक सेजुन से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस काम के लिए अच्छा हूँ? क्या तुमने मेरी स्टोरी नहीं सुनी? मैं एक नूब हूँ वंडरिंग मर्चेंट में ही। लेकिन पाक सेजुन उसे दिलासा देता है और उसे समझाता है कि वो दोनों एक अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। जब थियो पूछता है कि कौन सा बिजनेस, तब पाक सेजुन रैबिट्स को आवाज लगाता है जिन्होंने बैठने के लिए चेयर्स का इंतजाम कर दिया था और सभी रैबिट्स मिलकर उन दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने लगते हैं। फिर पाक सेजुन थियो को समझाता है कि वो स्कैम हो चुका है, अब तो उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो फिर से कोई डील कर सके। इसीलिए पाक सेजुन उसे एक बिजनेस प्रपोजल देता है जिसमें एक विन विन सिचुएशन होगी। बस उसे पाक सेजुन के आइटम्स को लेकर दूसरे लोगों को बेचना है और उसे हर एक सेल पर पैसे मिलेंगे। बस उसे पाक सेजुन के बताए गए प्राइस पर लोगों को उससे ज्यादा प्राइस पर चीजें बेच देनी है और उसका जितना मन है उतना ज्यादा हाई प्राइस कर सकता है। इस तरह से वो 3 से 5% एक आइटम पर बेचने पर कमा सकता है। 3 से 5% का सुनकर थियो निराश हो जाता है। उसे लगता है कि पाक सेजुन उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही में पाक सेजुन उसे मछलियां भी ऑफर करता है कि वो हर हफ्ते 10 भुनी हुई फिश देगा और ये सब उसकी डील में शामिल है। फिश को देखकर थियो की राल टपकने लगती है। फिर पाक सेजुन उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का पूछता है, लेकिन थियो को याद आने लगता है कि उसे लोगों ने कैसे धोखा दिया है। इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल करता है और पाक सेजुन से कहता है, कम से कम 20 फिश होती तो मैं मान भी जाता। ये सुनकर पाक सेजुन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो 20 के बदले हफ्ते में 25 फिश ऑफर कर देता है। साथ ही में जब वो यहाँ पर रहेगा तो वो अनलिमिटेड फिश खा सकता है। ये सब सुनकर थियो बहुत खुश हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है। थियो के पास पेपर और पेन था जिस पर वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तभी थियो को रियलाइज होता है कि उसने जोश जोश में क्या कर दिया। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट उड़ते हुए सिस्टम के पास चला जाता है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल लिखकर आ जाते हैं कि सेल्समैन को हर महीने 5 टावर कॉइन से ज्यादा चीजों को बेचना है और वो पार्टी ए के बताए हुए प्राइस पर या उससे हाई प्राइस पर भी चीजों को बेच सकता है। और साथ ही सेल्समैन को ऐसे बात नहीं करनी है जैसे वो नॉर्मली अपने कस्टमर से बात करता है। अगर उसने उन सभी रूल्स को फॉलो नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और ये सब देखकर पाक सेजुन खुश होता है तो वहीं थियो नाराज था। थियो पाक सेजुन से कहता है कि वो नॉर्मली अपने कस्टमर से कैसे बात कर सकता है, वंडरिंग मर्चेंट के लिए ये एम्बैरेसिंग होगा। लेकिन पाक सेजुन उससे कहता है कि चलो अपने काम को अच्छे से करते हैं। लेकिन थियो कहता है कि उसने इन स्पेशल कंडीशंस को अगर फॉलो नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा और पेनल्टी अभी तक बताई नहीं गई। लेकिन पाक सेजुन कहता है कि वो अच्छे से चीजों को सेल कर लेगा। वो थियो पर भरोसा करता है। साथ ही पाक सेजुन थियो को सहलाता है। फिर थियो पाक सेजुन से पूछता है उसे कौन से आइटम्स को सेल करना है। यह सुनकर पाक सेजुन उसे अपने टमाटर दिखाता है जिसे देखकर और उसके स्टैट्स पढ़कर थियो को लगता है कि वो आने वाले नए प्लेयर्स को ये टमाटर बेचकर 0.01 टावर कॉइन तो कमा ही सकता है। लेकिन पाक सेजुन कहता है उसे हर पीस
0.05 टावर कॉइन में बेचना है। ये सुनकर थियो और भी हैरान हो जाता है और पाक सेजुन से कहता है कोई बेवकूफ ही होगा 0.05 टावर कॉइन में खरीदेगा। लेकिन थियो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे 5 टावर कॉइन कमाने हैं और साथ ही में उन फिशेस को भी खाना है। इसीलिए वो पाक सेजुन से पूछता है कि उसे पहली सेल में कितने टमाटर बेचने होंगे, जिस पर पाक सेजुन कहता है कि उसे 1000 टमाटर बेचने होंगे। साथ ही में वो पहले हफ्ते की फीसेस भी थियो को दे देता है। साथ ही पाक सेजुन ये जानना चाहता था कि थियो इन टमाटर्स को कैसे ले जाएगा। तब थियो अपना आइटम निकालता है जिसमें अनलिमिटेड चीज आ सकती हैं और चीजें चाहे जितनी भी वजनदार हो लेकिन वो बस कुछ ही ग्राम की हो जाती हैं। जैसे ही थियो अपना आइटम सामान की तरफ फेंकता है वो सारा सामान उसकी पोटली में आ जाता है और वो बैग की तरह उस पोटली को अपने पेट पर रख के वहाँ से चला जाता है और 38वें फ्लोर पर जहाँ पर एक ग्रुप मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा था वहाँ पर थियो पहुँच जाता है। थियो नॉर्मली सभी से बात कर रहा था और एक वंडरिंग मर्चेंट ऊपर से एक बिल्ला जो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है उसे देखकर सभी नॉर्मल प्लेयर्स क्यूट समझ रहे थे। पाक सेजुन ने उसे सारी चीजें समझाकर भेजी थी कि वो फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करे। तभी थियो ने टमाटर से निकालकर सामने रख दिए और उनसे कहा कि वो अपने इस आइटम को बेचना चाहता है। लेकिन वो सभी टमाटर को देखकर खुश नहीं थे और उस ग्रुप का लीडर वहाँ से ये कहकर जाने लगता है कि अगर मीट की बात होती तो वो रुक भी जाता, लेकिन टमाटर कौन ही खरीदेगा। तब थियो बताता है कि ये नॉर्मल टमाटर नहीं है और सभी को स्टैट चेक करने के लिए कहता है। तब सभी प्लेयर उसके स्टैट को चेक करते हैं और उन्हें सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। जब प्लेयर इस टमाटर की प्राइस के बारे में पूछता है तब उन्हें थियो बताता है कि एक टमाटर 0.5 टावर कॉइन में मिलता है। ये सुनकर वो सभी हैरान रह जाते हैं कि एक टमाटर के लिए इतना कौन ही खर्च करेगा और यही सब सोचकर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक लड़की कि अगर उन्होंने टमाटर को खाया तो वो 10 ग्राम फैट लूज कर सकते हैं। 10 ग्राम फैट लूज करने का सुनकर सभी प्लेयर्स वापस आ जाते हैं और 10 टमाटर एक साथ खाने पर उन सभी का 10 ग्राम फैट लूज होगा। इसीलिए वो सभी जल्दी से टमाटर को खरीदने लगते हैं क्योंकि अगर फैट लूज करना इतना ही आसान हो गया तो सभी ये पाना चाहेंगे। और वो लीडर भी जो वहाँ से जाना चाहता था वो भी टमाटर खरीदने के लिए वापस आने लगता है और ये सारा ग्रुप फोनिक्स गिल्ड का है। वहीं दूसरी तरफ पाक सेजुन का लेवल अप हो रहा था, साथ ही में उसे एक बोनस स्टैट भी मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि थियो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। ये टमाटर एक नॉर्मल टमाटर ही है तब तक जब तक इस टमाटर को एक ही खाया जाए, लेकिन जब एक साथ इस टमाटर को 10 खा लिया जाए तो 10 ग्राम फैट लूज हो जाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के और ये टेस्टी होने के साथ बहुत अच्छा भी है। लोग बिना डाइट करे अगर फैट को लूज करेंगे तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा और थियो के सारे टमाटर बिक जाते हैं जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। कुछ दिनों बाद सारे पौधे आ चुके थे। उन्होंने जितने भी बीज बोए थे उनमें से 70% उगाए थे। 1000 गाजर में से 700 गाजर के पेड़, 1200 टमाटर में से 732 टमाटर, कॉर्न के सीड्स में से 60 से 70% कॉर्न भी उग गए थे और यही हाल स्वीट पोटैटो का भी था। ये सारे पौधे ज्यादा उगते जब पाक सेजुन के फार्मर स्टैट और साथ ही में यहाँ की जमीन अच्छी होती। पाक सेजुन जल्द ही एक अच्छी तरकीब निकालने वाला है ताकि वो अच्छे से खेती कर सके। अब जो कि उनके पास थियो है टावर कॉइन कमाने के लिए, इसीलिए उन्हें बहुत अच्छे से खेती करनी होगी ताकि फसल अच्छी हो। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट अकेले ही बहुत सारी फिश को पकड़ ले रहा था और इसी तरह वो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा था। तभी उस ब्लैक रैबिट का लेवल अप भी हो जाता है। उसने बाकी के रैबिट्स के लेवल अप होते देखे हैं लेकिन पहली बार ब्लैक रैबिट का लेवल अप हुआ था, इसीलिए वो ब्लैक रैबिट को शाबाशी देने लगता है जिससे ब्लैक रैबिट भी बहुत खुश था। पाक सेजुन अपने पास से वही थर्मल निकालता है जिसके अंदर कॉफी पाउडर था और थियो ने इसे खोलकर नहीं देखा था, इसीलिए थियो को इसके बारे में नहीं पता था और टावर के अंदर इसे खरीदने के लिए पाक सेजुन कितना भी पैसा उसे देने के लिए तैयार था। लेकिन पाक सेजुन को ये तो फ्री में ही मिल गई। वो कॉफी को बॉटल में डालकर पानी के साथ मिक्स कर देता है ताकि एक कोल्ड कॉफी बना सके। फिर हनी बी से उसमें हनी डलवा लेता है और उसकी कॉफी तैयार हो जाती है जो पाक सेजुन को बहुत अच्छी लगती है। पाक सेजुन इसे रैबिट्स को भी देता है लेकिन किसी भी रैबिट को ये पसंद नहीं आता है। और वहीं हनी बी ने अपना घर केव में बना लिया था। जब पाक सेजुन उससे इसके बारे में पूछता है तो वो अपनी भाषा में हाँ बताती है कि वो यहीं पर रहेगी। ये सुनकर पाक सेजुन के साथ सभी रैबिट्स भी खुश हो जाते हैं और उनकी फैमिली में एक और मेंबर बढ़ जाता है। तभी क्विस्ट आता है कि टावर मैनेजर को 10 चेरी टमाटो देने होंगे। रिवॉर्ड कुछ भी नहीं था और पेनल्टी पॉइंट्स को काट लिए जाएंगे। ये क्विस्ट देखकर पाक सेजुन को समझ आ जाता है कि टावर मैनेजर अब ये समझ चुका है कि पाक सेजुन अब सारे टमाटर को बेच देगा
मिलेगा, इसलिए वो इस तरह का ऑफर दे रहा है जिसमें पहले पेनल्टी मरना था, लेकिन अब सिर्फ पॉइंट्स को काटा जाएगा। फिर पार्क सेजुन उस क्वेस्ट को पूरा करता है। वहीं टावर में जिस गोब्लिन ने थियो को ठगा था वो थियो के वापस आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि थियो के सारे पैसे खत्म हो गए होंगे और वो थियो को कुछ उधार देगा, और ऐसा कर करके वो थियो को अपने जाल में कस लेगा और एक दिन वो थियो को अपना स्लेव बना लेगा। और जो भी उधारी का इंटरेस्ट ज्यादा होगा, इसीलिए थियो को स्लेव बनाना और भी आसान हो जाएगा। ये सब सुनकर आसपास के गोब्लिन उसे जीनियस मारने लगते हैं। फिर वो सभी गोब्लिन मिलकर आज के वंडरिंग मर्चेंट के रैंक को देखने लगते हैं। ये इससे डिसाइड होता है कि किसने कितनी सेल की है, और स्क्रम टॉप 1000 में आ चुका था। ये देखकर वो बहुत खुश था। ये बस इसलिए हुआ था क्योंकि उसने थियो को बहुत सारी बेकार चीजें ऊंचे दामों में चिपका दी थी। लेकिन जब वो थियो के नाम को 982 नंबर पर देखता है तो हैरान रह जाता है कि एक नया मर्चेंट इतने आगे कैसे आ चुका है। और ये देखकर सभी गोब्लिन उसी के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो वही है जिसे स्क्रम ने ठगा था। ये जानकर उस गोब्लिन को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है थियो ने उसके आइटम्स को बेच दिया। दूसरी तरफ थियो पार्क सेजुन के पास वापस आ जाता है। पार्क सेजुन को देखकर थियो एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो जोर से पूछता है कि वो कहाँ था। लेकिन थियो को लगता है कि पार्क सेजुन उसे डांट रहा है, इसलिए थियो माफी मांगने लगता है और बताता है कि टमाटर को बेचने के बाद वो दूसरे फ्लोर्स पर खेलने चला गया था। जब पार्क सेजुन पूछता है कि वो कितने दिनों तक खेल रहा था, तब थियो बताता है कि 4 दिनों तक। लेकिन पहले उसने पार्क सेजुन से बोला था कि उसे पूरे 10 दिन लगेंगे, लेकिन वो सारे आइटम्स बेचने के बाद 4 दिनों तक खेल भी रहा था। ये सब सुनकर थियो पार्क सेजुन से माफी मांग रहा था, और इन सब चीजों से पार्क सेजुन को समझ आ जाता है कि उसने टमाटर को बहुत जल्दी बेच दिया। और डिटेल्स को जानने के लिए वो थियो को डराने लगता है। फिर थियो उसे सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और ये जानकर पार्क सेजुन को हैरानी होती है कि हंटर्स ने इसे एक ही बार में खरीद लिया। तभी थियो उसे 50 टावर कॉइन देता है, जिसमें से 2 कॉइन पार्क सेजुन थियो को दे देता है। साथ ही उसने थियो से ये भी कहा अगर वो टमाटर्स को बेचकर अगली बार जल्दी आ गया तो उसे सेल्स कैट का खिताब मिलेगा, और साथ ही में 5% कमीशन भी। ये सुनकर थियो सेल्स कैट बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पार्क सेजुन उससे ये भी पूछता है कि जब वो अपने कस्टमर से नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था तो उनका कैसा रिएक्शन था। तब थियो बताता है कि उसने ह्यूमंस का ये साइड पहली बार देखा है, और वो सभी थियो को क्यूट मान रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सभी वंडरिंग मर्चेंट एक एनपीसी की तरह बात करते हैं, लेकिन थियो पहला था जो नॉर्मली बात कर रहा था। पार्क सेजुन तब हंसते हुए कहता है अब सब मेरा नाम जान जाएंगे। जब थियो इसके बारे में पूछता है कि कैसे, तब पार्क सेजुन बताता है कि टमाटर के स्टैट पर फार्मन का नाम भी लिखा था। ये सुनकर थियो डर जाता है, क्योंकि जो बिगिनर लेवल का वंडरिंग मर्चेंट होता है वो जिस सामान को खरीदता है और दूसरे को बेचता है तो दूसरे के पास जहां से उसने सामान खरीदा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है, और नाम को विजिबल करने के लिए उसे मिड लेवल का वंडरिंग मर्चेंट बनना होगा। थियो अपना सर नीचे झुकाए हुए खड़ा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर पार्क सेजुन को इसके बारे में पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगा और डिमोटिवेट भी हो जाएगा। जब पार्क सेजुन उसके लटके हुए चेहरे को देखता है तो वो इसके बारे में थियो से पूछता है, लेकिन थियो अजीब हरकतें करने लगता है और उससे कहता है कुछ नहीं हुआ, जल्दी से मुझे टमाटर दो, मैं अभी जाऊंगा बेचने। लेकिन पार्क सेजुन कहता है कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तुम्हारा वीकली पे आउट भी रेडी है। लेकिन वो जल्दी से टमाटर को अपने थैले में डालने लगता है, ये कहकर कि वो आज बहुत काम करने वाला है, इसलिए वो बिजी है। वो नाम को विजिबल करना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी कर रहा था, क्योंकि जब वो 1000 टावर कॉइन कमा लेगा तो वो मिड लेवल का वंडरिंग मर्चेंट बन जाएगा। और पार्क सेजुन उसे इतना तेज काम करता देखकर ये सोचता है कि थियो को उस पर पूरा यकीन हो चुका है। वहीं बाहरी दुनिया में फोनिक्स गिल्ड अपने मेंबर के साथ बाहर घूमने निकली थी। तभी लीडर को उसकी बेटी का मैसेज आता है कि उन टमाटर का इफेक्ट बहुत अच्छा है और उसके सारे दोस्त उससे जल रहे हैं, इसलिए वो अपने फादर से और टमाटर खरीदने के लिए कहती है। ये देखकर लीडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब दूसरा मेंबर लीडर से ये पूछता है कि उसे क्या हुआ, तब लीडर बताता है कि उसकी बेटी डाइट के लिए बहुत फैसिनेट है और उन टमाटर्स को पाकर वो बहुत खुश है। लेकिन लीडर ने सिर्फ 20 ही टमाटर खरीदे थे और बाकी के अपने मेंबर्स के लिए छोड़ दिए थे ताकि वो भी खरीद पाएं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी इन टमाटर्स को इतना पसंद करेगी। तभी दूसरा मेंबर बताता है कि वो जिस लड़की को पसंद करता था उसने उन्हीं टमाटर्स को उसी लड़की को दे दिया और अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी पहला बताता है कि उसके पास कुछ टमाटर बचे हुए हैं। ये जानकर वो मेंबर उससे वो टमाटर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी ऊंची प्राइस में, लगभग 1 लाख वॉन में। और टमाटर्स की इतनी मांग को देखकर लीडर वापस से उन सभी से 38th फ्लोर पर चलने के लिए कहता है। लेकिन वो सभी कहते हैं कि उनकी पार्टी ये नहीं मानेगी, क्योंकि वो सभी अभी ही एक क्वेस्ट पूरा कर आए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी मेंबर्स भी आ जाती हैं, जिनका बहुत फैट घट गया था, जिसकी वजह से उनकी ब्यूटी निखर कर आ रही थी
और इनके साथ उनकी पार्टी पूरी हो जाती है और वो सभी टावर में जाने के लिए तैयार होती हैं। मॉन्स्टर को मारने के लिए नहीं बल्कि टमाटो के लिए, लेकिन कोई भी ये दिखाना नहीं चाहता था। फिर वो सभी टावर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद थियो उसी फ्लोर पर वापस आ जाता है जो इस बार 1500 टमाटर लेकर आया था और वो थोड़ा डाउट में था कि पिछली बार की तरह उसके सारे टमाटर बिक तो जाएंगे, लेकिन वो इन बातों को भूलकर जल्दी से ह्यूमंस को ढूंढने लगता है क्योंकि अगली बार वो सभी यहीं पर मिले थे। तभी पीछे से वो मेंबर्स थियो को ढूंढ लेते हैं और अपने टीम मेंबर्स को भी आवाज लगा देते हैं कि वो कैट वंडरिंग मर्चेंट यहाँ पर है। जब थियो उनसे पूछता है कि क्या वो सभी उसी का इंतजार कर रहे थे, तब वो मेंबर बताता है कि पिछले 3 दिन से वो सभी उसी का इंतजार कर रहे थे ताकि उन चेरी टमाटो को खरीदा जा सके। ये जानकर थियो हैरान रह जाता है कि सिर्फ टमाटर को खरीदने के लिए वो सभी उसका यहाँ पर 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। फिर वो मेंबर थियो से पूछता है कि टमाटर का प्राइस 0.05 टावर कॉइन था, लेकिन थियो टमाटर की इतनी मांग को देखकर कहता है ये पहले था, लेकिन अब उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। अब उसकी प्राइस 0.07 टावर कॉइन हो चुकी है। लेकिन उसे मन ही मन ये डर था कि उसने ज्यादा प्राइस को इंक्रीज तो नहीं कर दिया। तभी लीडर 200 पीस का ऑर्डर दे देता है और अपने मेंबर्स से कहता है कि इस तरीके का आइटम तो सस्ता तो नहीं होगा, अगर मैंने इसे इस बार नहीं खरीदा तो पता नहीं अगली बार कब खरीद पाऊं। और इसी तरीके कोई 500, कोई 200 तो कोई 400 का ऑर्डर दे देता है और फिर से उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं, जबकि वो 1500 टमाटर लेकर आया था और प्राइस भी इंक्रीज कर दिया था। फिर टीम लीडर उससे पूछता है कि वो अगली बार कब आएगा। तब थियो कहता है कि वो अगले 10 दिनों के बाद वापस यहीं पर आ जाएगा और 10 दिनों में लीडर 1-2 कुश्त और पूरा कर लेगा। फिर वो थियो को यहीं पर 10 दिनों के बाद वापस मिलने के लिए कहता है ताकि वो और टमाटो खरीद पाए। फिर वो अपनी टीम को लेकर कुछ कुश्त पूरा करने निकल जाता है। वहीं थियो को ये जानकर खुशी हो रही थी कि उसे रेगुलर कस्टमर मिल गए हैं और अगर इसी तरीके से सब चलता रहा वो जल्दी ही 1000 टावर कॉइन कमा लेगा और एक मिड लेवल का वंडरिंग मर्चेंट बन जाएगा और उसे सेल्स कैट का खिताब मिल जाएगा। तभी उन्हें में से कुछ फीमेल्स हंटर थियो को कैट कहकर बुलाती हैं। तब थियो कहता है कि उसका नाम कैट नहीं बल्कि थियो है। तब वो लड़की कहती है कि वो एक कैट को और जानती है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लगता है, लेकिन थियो यहाँ से ये कहकर चाहने लगता है कि उनसे जरूर कोई गलती हुई है। उसके जैसा हैंडसम कैट टावर में सिर्फ एक ही है। आज वो बहुत बिजी है इसलिए वो जा रहा है। तभी वो थियो को रोककर उसे चूरू देती है। चूरू एक कोरियन फेमस कैट स्नैक है जिसे खाकर थियो को बहुत अच्छा लगता है। उसने इस तरह की चीज पहली बार खाई थी। उस लड़की के पास यही अलग अलग फ्लेवर में और भी थे, जिसे देखकर थियो उस लड़की से वो चीजें मांगता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो इसे देने से पहले थियो के साथ फोटो लेना चाहती है। थियो का फोटो का तो कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो लड़की जैसा कहती है थियो वैसा ही करता है और उसे सारे चूरू मिल जाते हैं। फिर थियो वहाँ से चला जाता है और उस लड़की को इतनी क्यूट कैट के साथ फोटो लेके बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुफा के अंदर पार्क सेजून ब्लैक रैबिट को स्विमिंग सिखा रहा था और उसने उस छेद को बंद कर रखा था जहाँ से पिराना मछलियाँ आती है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने ब्लैक रैबिट को पानी में उल्टा पाया। उन सबको लगा कि ब्लैक रैबिट मर चुका है और वो सारी पिराना मछलियां भी ब्लैक रैबिट से डर रही थी और इसी तरह से वो सब पानी के अंदर भी जा सकते हैं। फिर पार्क सेजून कुछ हनी पीने के लिए अपनी बोतल निकालता है, लेकिन उसका हनी खत्म हो चुका था। जब वो हनी बी के घोंसले की तरफ देखता है तब वहाँ पर बेबीज और पॉइजन भी आ गई थी, जिन्हें देखकर पार्क सेजून हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये सभी पॉइजन बी के बच्चे हैं। उसने बहुत समय से पॉइजन बी को नहीं देखा था क्योंकि वो खेती में बहुत ज्यादा ही व्यस्त था। अब जो कि उसके बच्चे हो चुके हैं इसीलिए वो एक गिफ्ट लेकर उन सभी बेबी बीज को बुलाने लगता है, लेकिन वो सभी पार्क सेजून को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं। व्हाइट रैबिट्स भाग जाते हैं और ब्लैक रैबिट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पार्क सेजून उसे रोकने के लिए कह रहा था। जब सभी बेबीज भी उन दोनों पर हमला करने वाली थी तभी उन्हें एक आवाज आती है उसी बी की जो पार्क सेजून को पहले मिली थी, लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और एक क्वीन भी बन चुकी है। जब पार्क सेजून उससे पूछता है कि वो पॉइजन बी ही है तब वो अपनी भाषा में हाँ कहती है। बाकी मैं यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, बाकी सब्सक्राइब जब मन हो तब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय।